7 माह से भी अधिक समय से चली आ रही निजी स्कूलों, सरकार एवं अभिभावकों के बीच फीस के मुद्दे को लेकर रसाकसी अब गंभीर मोड़ पर पहुंच गई है। फीस के अभाव में राजस्थान के सभी निजी स्कूलों की आर्थिक स्थिति अब बदहाल हो गई है। राजस्थान के सभी निजी स्कूल संगठनों व स्कूलों की बदहाल आर्थिक स्थिति के चलते अब कल से यानी कि 5 नवंबर से विद्यालयों का संचालन संपूर्ण रूप से बंद करने का फैसला लिया गया है। पेश है एक रिपोर्ट। फोरम ऑफ प्राइवेट स्कूल्स ऑफ राजस्थान से जुड़े एवं जीवेम समूह के चेयरमैन डॉक्टर दिलीप मोदी ने इस संदर्भ में झुंझुनू में प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने कहा कि पिछले 7 माह से भी अधिक समय से वे किसी तरह से बदमुश्किल स्टाफ को आश्वासन देकर ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन कर रहे थे, परंतु अब विद्यालयों की आर्थिक स्थिति इस मुकाम पर पहुंच चुकी है कि जहां विद्यालय अपने कर्मचारियों को वेतन देना तो दूर, बल्कि विद्यालयों के रोजमर्रा के खर्चे, बिजली पानी, टेलीफोन के बिल, बसों की ईएमआई, भवन किराया आदि देने में भी सक्षम नहीं है। ऐसे में विद्यालयों के कर्मचारियों ने अब बिना वेतन कार्य करने के लिए पूर्ण रूप से मना कर दिया है। संचालकों का कहना है कि जब तक फीस का मामला कोर्ट में लंबित है, तब तक माननीय उच्च न्यायालय की एकल पीठ द्वारा 7/9/2020 को जारी आदेश को तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए एवं अभिभावकों को बाध्य किया जाए कि वे नवंबर माह तक की बकाया फीस दिवाली से पूर्व जमा करवाएं, अन्यथा सरकार इन सभी विद्यालयों को आर्थिक पैकेज प्रदान करे जिससे कि विद्यालय के कर्मचारियों को दिवाली पर वेतन दिया जा सके। तो इस तरह के इन आदेशों को देखते हुए जहां पर स्कूलों को पहले ही बहुत ज्यादा आर्थिक घाटे में चल रही है, ऑनलाइन क्लासें लगातार चल रही थी लेकिन फीस नहीं आ रही है, स्कूल संचालक बहुत दयनीय स्थिति में है, अध्यापकों का वेतन वो दे नहीं पा रहे हैं, सारे उनके बाल वाहिनी के खर्चे, स्थायी खर्चे, बिजली, पानी, टेलीफोन, ईएमआई, बसों के खर्चे, किराया जो सारे हैं वो चल रहे हैं, लेकिन फीस नहीं आने की वजह से बहुत सारे स्कूल दयनीय स्थिति में आ चुके हैं, बंद होने के कगार पे हैं। और अब इस 28 तारीख के इस आदेश के बाद हम स्कूल चलाने में असमर्थ हैं और 5 नवंबर से पूरे राजस्थान प्रांत में सभी निजी विद्यालयों ने अनिश्चित काल के लिए बंद की घोषणा की है और झुंझुनू जिला भी उस पूरे बंद में तन मन धन से साथ है। हम यूनाइटेड है क्योंकि हम स्कूल चला ही नहीं सकते, इन नियमों के अनुसार स्कूल चलाना संभव ही नहीं है। बोर्ड के फॉर्म भी हम जब तक हमारी स्कूलें नहीं खुलेगी तब तक बंद ही रहेंगे। बोर्ड के फॉर्म तभी भरे जाएंगे जब स्कूल खुलने का आदेश विद्यालयों के अनुकूल आएगा। इससे पहले जो हाईकोर्ट का आदेश था सिंगल बेंच का कि 70% फीस ले सकते हैं, जब तक उस पर वापस नहीं लौटते तब तक हम स्कूलें नहीं खोलेंगे। डॉक्टर मोदी ने बैठक के बाद निर्णय के बारे में बताते हुए कहा कि यदि विद्यालयों को उपरोक्त अंतरिम राहत प्रदान नहीं की जा सकती तो मजबूरन 5 नवंबर से संपूर्ण राजस्थान में प्राइवेट स्कूलों का ऑनलाइन व ऑफलाइन सभी प्रकार से संपूर्ण रूप से संचालन बंद करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है, जिसके चलते राजस्थान के सभी मिशनरी, सीबीएसई, राजस्थान बोर्ड एवं आईबी बोर्ड से संबंधित करीब 50,000 विद्यालयों में कार्यरत 11 लाख कर्मचारियों के समक्ष रोजगार का संकट उत्पन्न होना अपेक्षित है। ऐसे में इन 11 लाख कर्मचारियों का अपने परिवारों के साथ सड़क पर आकर आंदोलन करना संभावित है। साथ ही प्रदेश में बड़ी संख्या में ऑनलाइन शिक्षा लेने वाले विद्यार्थियों पर भी इसका गहरा असर पड़ेगा। मैं डॉक्टर दिलीप मोदी, विद्यालय संचालक झुंझुनू जिले में प्रतिनिधि के रूप में सभी विद्यालय जो निजी विद्यालय हैं उनकी ओर से मैं ये बताना चाहता हूँ कि राज्य सरकार के विभिन्न आदेश जो लॉकडाउन के समय से आ रहे हैं, जो व्यवहारिक नहीं है, विद्यार्थियों, अभिभावकों और स्कूलों के बीच में एक तरह से उन्होंने खाई बनाने का काम किया है, दरारें पैदा की है। विद्यालय की जो फीस, जो जायज़ फीस है वो लेने पर भी बहुत तरह के गलत आदेश उनके द्वारा निकाले गए हैं, जिनसे अभिभावकों और विद्यालयों के बीच में बहुत तरह की खींचतान बढ़ गई। अभी पिछले कई दिनों से लगातार स्कूल लॉकडाउन में चल रहे हैं। फिलहाल कोर्ट में भी हमारा फीस का मामला लंबित है और कोर्ट में जो सरकार को फीस के बारे में अपनी तरफ से आदेश या सुझाव देने थे, जिसके अंतर्गत दिनांक 28 अक्टूबर को शिक्षा निदेशालय बीकानेर के द्वारा स्कूल फीस को लेकर के जो आदेश जारी किया गया, ये आदेश बिल्कुल भी व्यवहारिक नहीं है। उस आदेश के अनुसार जो 60% फीस लेने का उन्होंने कहा है सिलेबस के आधार पर, वो बिल्कुल अव्यवहारिक है
और वो भी पेरेंट्स के ऊपर अनुमति, पेरेंट्स चाहें तो दें, उन पर कोई दबाव नहीं है, वो किश्तों में दें, वो ऑनलाइन क्लास भी चलाएं, ऑफलाइन क्लास भी चलाएं। केवल 2 कक्षाएं चलाने का आदेश सरकार ने पहले दिया था, वो भी वापस ले लिया है। अब 16 नवंबर तक स्कूल चलाने की कोई अनुमति नहीं है। आपको बता दें कि 28 नवंबर को एक आदेश जारी कर शिक्षा विभाग ने स्कूल्स को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कक्षाएं शुरू करने, फीस 60% तक अभिभावकों की मर्जी से लेने, फीस के लिए कोई दबाव न बनाने जैसे आदेश दिए हैं। वहीं 16 नवंबर तक फिर से स्कूल को बंद कर दिया गया है, जिससे नाराज होकर अब स्कूल संचालकों ने यह फैसला लिया है कि साथ ही बोर्ड के परीक्षा फॉर्म न भरवाने का भी निर्णय लिया है। स्कूल संचालकों का तर्क है कि बिना फीस के न तो वे स्टाफ को तनख्वाह दे पा रहे हैं और न ही बसों की किश्त, भवनों पर लिया गया लोन, बिजली पानी के खर्चे, रख रखाव के खर्चे आदि वहन कर पा रहे हैं।